जवार मुझे हर हाल में जिंदा चाहिए, इसे उठाओ, किडनैप करो और मेरे सामने लाकर खड़ा करो। मैं अपने हाथों से इसे इबरत का निशान बनाऊंगा। नदीम की ये गुस्से भरी आवाज़ कमरे में गूंजी और आफ्ताब के बाप ने अपने गुंडों को सामने खड़ा करके ये आखिरी हुक्म दिया। आफ्ताब के दिल में बदले की आग लगी हुई थी। इसे बार बार जवार का वो थप्पड़ याद आ रहा था जो इसके सामने आफ्ताब सबके सामने आफ्ताब के मुंह पर मारा था। आफ्ताब ने अपने बाप से कहा कि पापा 2 टके का बॉडीगार्ड, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर हाथ उठाए। जब तक मैं इसे तड़पता हुआ नहीं देख लूंगा ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नदीम ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो जवार को उठाने के लिए निकल पड़े। अगले दिन जैसे ही जवार ड्यूटी खत्म करके घर से निकला तो रास्ते में 2 काली गाड़ियों ने इसे घेर लिया। जवार अकेला था। दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी और उन्होंने जवार के सर पर एक जोरदार वार किया और जवार बेहोश हो गया और इसे वेरान से फार्म हाउस पर ले गए। वहां ले जाकर उन्होंने इसे जवार को कुर्सी के साथ मजबूती के साथ बांध दिया और ऊपर ठंडा पानी डालकर इसे होश में लाने लगे। कुछ देर के बाद जैसे ही आफ्ताब वहां पहुंचा और इसके हाथ में गन थी और इसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी, उसने जवार के करीब जाकर इसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा कि जवार, तुम तो बड़े बहादुर बने फिरते थे ना, पारस मैडम के मुहाफिज बने फिरते थे। आज तो मैं तुम्हारा किस्सा ख़त्म ही कर दूंगा और पारस हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी और तुम्हारी मौत के बाद मैं बेजाद मामों की सारी जायदाद अपने कब्जे में कर लूंगा और इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम कहाँ गायब हो गए हो। जवार का चेहरा खून आलूद था। इसने आफ्ताब की आंखों में आंखें डालकर बड़े सुकून से कहा कि आफ्ताब, तुम्हारी बुजदिली, तुम सिर्फ बुजदिली दिखा सकते हो। तुम पारस मैडम के लायक ना तो थे, ना ही हो सकते हो। तुम अपने सके मामू के घर में ही आस्तीन के साम बनकर बैठ गए हो। आफ्ताब को यह सुनकर गुस्सा आया। इसने गन का दस्ता निकालकर जवार के सर पर जोर से मारा और जनून में बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने मामू बेजाद साहब को भी रास्ते से हटा दूंगा ताकि वो जायदाद में रुकावट ना बन सके। लेकिन आफ्ताब ये नहीं जानता था कि सिकंदर खामोशी से इनका पीछा कर रहा था। बेजाद साहब ने सिकंदर को जवार का पता लगाने के लिए उनके पीछे भेजा था क्योंकि उन्हें शक था कि आफ्ताब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। सिकंदर ने फार्म हाउस की खिड़की से ये सारा मंजर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। इसने आफ्ताब को किस तरह से गुनाह उगल रहा था, बेजाद साहब की जान से मारने की भी धमकी दे रहा था। लेकिन वो वीडियो बेजाद साहब को व्हाट्सएप कर दी उधर घर में। अब जैसे ही बेजाद साहब ने वो वीडियो दिखी तो इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि इनका अपना भांजा, जिसे वो अपना समझते थे, इनकी जान का दुश्मन निकला। बेजाद सर का खून खोलने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि किसी सांप को वो दूध पिला रहे थे। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और ख़ुद भी फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर फार्म हाउस को घेर लिया। आफ्ताब अपने बंदों के साथ भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सिकंदर ने जल्दी से जवार की रस्सियां खोली और इसे संभाला। बेजाद शाह जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने जवार को गले से लगा लिया और रोते हुए माफ़ी मांगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हीरे को छोड़कर एक कंकर को पसंद कर लिया था। मेरी बेटी की सच्ची हिफाजत कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेजाद साहब ने एक ऐलान कर दिया कि आफ्ताब के साथ पारस का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। बेजाद साहब ने इसी वक्त ऐलान कर दिया आफ्ताब के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। पारस जो ये सुन रही थी, इसके दिल में भी जवार के लिए इज़्ज़त, अपनायत थी और मोहब्बत में वो बदलने लगी थी। लेकिन आफ्ताब ज़ख्मी सांप बन चुका था। इसे जेल जाने से पहले ही वहाब दुरानी से हाथ मिला लिया था ताकि बेजाद शाह से बदला ले सके। अगले ही दिन जब बेजाद शाह अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे थे तो वहाब दुरानी के चंद बंदों ने उन पर हमला कर दिया और हमले में बेजाद शाह को गोली लगी। उन्हें फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, उनके पास वक्त बहुत कम है। बेजाद साहब को अस्पताल में बेड पर लेटे ही जवार और पारस को पास बुलाया और लरसी हुई आवाज़ में कहा कि जवार, मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पारस का हाथ थाम लो। मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम पारस का हाथ थाम लो ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। अस्पताल में बोझल माहौल में सादगी के साथ पारस और जवार का निकाह हो गया। पारस ने रोते हुए अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर और जवार ने यह अहद किया कि आखिरी सांस तक पारस का मुहाफिज रहेगा। अब आफ्ताब जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है और पारस हमेशा के लिए जवार की हो चुकी है। आप लोगों को क्या लगता है कि बेजाद शाह को जवार और पारस का निकाह दुरुस्त फैसला था और क्या आफ्ताब इसके लिए सज़ा मिल गई? क्या आफ्ताब को अपने किए की सज़ा मिल गई या वो इससे ज़्यादा का डिज़र्व करता था? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इन द एंड तो पारस की शादी होनी ही जवार के साथ ही है। रूड़ खुड़ के उसने जवार के पास ही आना है क्योंकि वो ही हीरो है और दिखाया यही जाएगा। तो अब देखना ये है कि किस तरह से जो है वो बेजाद साहब के सामने आफ्ताब की हकीकत खुलती है। उन्हें पता चलता है कि बेजाद जो है वो आफ्ताब जो है वो सिर्फ उनकी जायदाद के पीछे, उन्हें कोई मोहब्बत भी नहीं है। आफ्ताब को पारस से कोई मोहब्बत नहीं है, वो बस लालच में ये सब कुछ करा है। हालांकि उसकी माँ और उसका बाप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाब दुरानी पीछे लगा हुआ है पारस के और वो आफ्ताब की जान भी ले सकता है, लेकिन वो जायदाद के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि कुछ भी करने को तैयार हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।